Hello friends, welcome to our YouTube channel B.Ed Notes. My name is हर्षराज एंड आज आपके सीटेट क्लास का इंग्लिश पेडागोगी का क्लास 3 है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, जिसे कि हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इस टॉपिक पर चलते हैं। वाइल टीचिंग ए लैंग्वेज एन इंस्ट्रक्टर शुड फॉलो द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। कहता है कि किसी भी भाषा को पढ़ाने के लिए एक इंस्ट्रक्टर जो कि टीचर है, तो उसे ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, मोटिवेशन इज द कोर ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, इट इज ए प्री रिक्विसाइट टू लर्निंग ए लैंग्वेज। तो पहला पॉइंट क्या कर रहा है, मोटिवेशन जो है ना, मतलब भाषा शिक्षण का एक मुख्य बिंदु है, सबसे मुख्य बिंदु है। ठीक है, इट इज ए प्री रिक्विसाइट टू लर्निंग ए लैंग्वेज, यह पहली शर्त या फिर पहली अनिवार्यता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, ये जो है एक महत्वपूर्ण रोल मतलब प्ले करती है भाषा के विकास में। डिफरेंट टेक्निक्स शुड बी अडॉप्टेड टू मोटिवेट द लर्नर्स। कहता है कि इसमें डिफरेंट टेक्निक्स आते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। आइए हम आगे देखते हैं। तो हमारा पहला है एराउजिंग टेक्निक। ठीक है ना, तो एराउजिंग टेक्निक में देखिए क्या होता है, तो जो हमारा लर्नर है ना, वो हमेशा पढ़ने के लिए उत्साह में नहीं रहता है। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट वो हमेशा पढ़ने के मूड में तो नहीं रहता है, तो उन्हें पढ़ने के लिए उकसाना होगा। ठीक है, उन्हें पढ़ने के लिए उकसाना होगा। तो कैसे हम उकसा सकते हैं, विजुअल डिवाइस के माध्यम से, ऑडियो विजुअल डिवाइस के माध्यम से, या फिर गेम के माध्यम से। तो ये हमारा हो गया एराउजिंग टेक्निक। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा एक्सपेक्टेंसी टेक्निक। ठीक ना, तो एक्सपेक्टेंसी टेक्निक में हम उसके क्या है ना, उनको एक्सपेक्ट करा सकते हैं कि पढ़ने से उन्हें क्या मिलेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो देखो, पढ़ने से उन्हें क्या मिल सकता है, ये हमें उन्हें बताना है जिससे कि वो मोटिवेट हो जाए पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो जैसे एज एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, जॉब लोगे तो एक अच्छी लड़की मिलेगी। तो ये भी एक एक्सपेक्टेंसी है कि अगर आपकी जॉब अच्छी है तो फिर आपको एक अच्छी सी लड़की मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर ठीक है, तो थर्ड वाला है हमारा इंसेंटिव टेक्निक। तो इसमें क्या होता है ना कि हम लोग प्रेज या फिर प्राइज या फिर कमेंडेशन या फिर पनिशमेंट के माध्यम से छात्रों को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, इंसेंटिव टेक्निक। तो एग्जांपल से हम इस एग्जांपल ये ध्यान में रखना, इंसेंटिव मिलता है जॉब में, जैसे कि इंसेंटिव नहीं मिलता किसी भी जॉब में 10% बोनस, मतलब वो किसी तरह हम मोटिवेट कर रहे हैं इसके माध्यम से। ठीक है, तो ये सभी प्रोत्साहन है। तो यहाँ से आपको प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन क्लियर हो गया होगा। फिर हमारा दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। तो देखो, हैबिट फॉर्मेशन मतलब आदत वाली बात। तो एज वी मास्टर अदर स्किल्स आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस, दस लैंग्वेज कैन आल्सो बी मास्टर्ड आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस। कह रहा है कि जैसे देखो, हम अदर स्किल्स हैं उनको प्रैक्टिस के माध्यम से हम लोग सीख जाते हैं, उन पे मतलब क्या करते हो, पकड़ बना लेते हैं, उन पे मास्टर कर लेते हैं। तो उसी तरह भाषा पे भी ना रेगुलर प्रैक्टिस के बाद हम लोग मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, देखो, इन मदर टंग हैबिट्स आर फॉर्म्ड अनकॉन्शियसली वाइल इन फॉरेन लैंग्वेज इट इज फॉर्म्ड कॉन्शियसली। ठीक है, तो देखो, अब मदर टंग में क्या होता है कि ये जो हमारी आदत है वो अनकॉन्शियसली मतलब बिना सोचे समझे अचेतन रूप से विकसित हो जाती है। ठीक है, वही फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें कॉन्शियस होकर, ध्यान देकर या फिर सोच समझकर सीखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, और अब हमारा थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन मतलब क्या होता है, अनुकरण। ठीक है ना, तो अनुकरण का सिद्धांत। देखो, ए चाइल्ड लर्न्स क्विकर बाय इमिटेशन, बच्चा जो होता है ना कि वो एक अनुकरण के माध्यम से ना जल्दी सीखता है, वो कॉपी करता है। ठीक है, ही सी लर्न्स हिज हर टीचर वेरी मच। देखो, कोई भी छात्र होता है ना, वो अपने टीचर को बहुत ज़्यादा कॉपी करता है। दस द टीचर मस्ट बिकम ए गुड रोल मॉडल फॉर द चिल्ड्रन, इसलिए टीचर को छात्रों के लिए गुड रोल मॉडल बनना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। ठीक है, तो मदर टंग की यूज से ये रिलेटेड है, तो ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, तो देखो इसमें क्या दिया है, मैनी लिंग्विस्ट आर अगेंस्ट द यूज ऑफ मदर टंग इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज। बहुत सारे जो भाषाविद है, लिंग्विस्ट मतलब क्या होता है, भाषा, बहुत सारे जो भाषाविद हैं वो ना मदर टंग का मतलब मातृभाषा का उपयोग फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने में मतलब क्या कहते हैं, उसके अगेंस्ट है, वो नहीं चाहते हैं। ठीक है ना, देखो हमारा सबसे मतलब देखो, नेचुरली हम लोग कब सीख पाते हैं, जब हम लोग उस खुद इन्वायरमेंट में रहें। ठीक है ना, कोई भी भाषा सीखना हो, अगर हम उस इन्वायरमेंट में रहेंगे तो हम लोग आसानी से जल्दी सीख जाते हैं। ठीक, तो इसलिए कहा है मैनी लिंग्विस्टिक्स आर अगेंस्ट द यूज ऑफ मदर टंग इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज। बहुत सारे भाषाविद जो हैं मदर टंग के यूज़ को मतलब टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाने में मदर टंग के यूज को
नहीं चाहते हैं, मतलब इसका यूज़ हो इसके अगेंस्ट है, ठीक। Inputs from the target language in a simple graded manner can help in minimizing the influence of मदर टंग। तो हमारा जो टारगेट लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज यहाँ पे क्या हुआ ना कि हम जिस भाषा को सीखना चाहते हैं वो हमारा टारगेट लैंग्वेज हुआ, ठीक है। तो इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन ए सिंपल, कहता है कि अगर हमें टारगेट लैंग्वेज से इनपुट सिंपल मतलब सरल तौर पर मिले, या फिर ग्रेडेड मैनर, ग्रेडेड मैनर मतलब क्या होता है ना कि श्रेणीबद्ध तरीका से, मतलब सीरियली वाइज कोई भी इनपुट, मतलब एकाएक हार्ड नहीं मिले आपको, श्रेणीबद्ध, पहले धीरे फिर हार्ड, ठीक है। तो इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन ए सिंपल ग्रेडेड मैनर कैन हेल्प इन मिनिमाइजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ मदर टंग। अगर हमें इनपुट टारगेट लैंग्वेज से इनपुट सिंपल और ग्रेडेड मैनर में मिले, सिंपल और ग्रेडेड मैनर आप लोग समझ गए होंगे, सिंपल और सरल, ग्रेडेड मैनर मतलब श्रेणीबद्ध, सीरियली मिले, ठीक है ना, श्रेणीबद्ध तरीके से, तो ये ना दिस कैन हेल्प इन मिनिमाइजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ मदर टंग। तो ये हमारे जो मदर टंग का जो इन्फ्लुएंस है उसको मिनिमाइज करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग यहाँ से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। फिर देखो हमारा थर्ड पॉइंट है, इन जनरल द यूज ऑफ मदर टंग कैन फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। और समान तौर पर द यूज ऑफ मदर टंग के यूज़ को मतलब सुविधा देना हमारे एक्विजिशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में मदद करता है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद ये वाला पॉइंट आप, उम्मीद है कि आप लोग सभी समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अपने लास्ट मतलब 5 नंबर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग वाला देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। इससे ना सीटेट में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। L मतलब लिसनिंग, S मतलब स्पीकिंग, R मतलब रीडिंग एंड W मतलब राइटिंग। तो LSRW आप लोग ये सीरियसली ये याद कर लेंगे, तो इससे आपको ना सीरियली ये याद रह जाएगा, पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, ठीक है। आर 4 बेसिक स्किल्स ऑफ ए लैंग्वेज। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग जो ये हमारे बेसिक स्किल्स हैं किसी लैंग्वेज के, मतलब ये भाषा का जो है ना बेसिक स्किल्स होता है, ठीक। दिज स्किल्स शुड बी टाउट इन देयर नेचुरल ऑर्डर। और कहता है कि ये सारे जो स्किल्स है उन्हें उनके नेचुरल ऑर्डर में ही पढ़ाया जाना चाहिए। नेचुरल ऑर्डर क्या हुआ, ये आपका LSRW, ठीक है। LSRW मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। These skills should be taught in their natural order, i.e. एग्जाम्पल के लिए LSRW, बिकॉज ए चाइल्ड फर्स्ट लिसन टू द साउंड्स ऑफ ए लैंग्वेज। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि देखो पहले सबसे बच्चा जो होता है सबसे पहले क्या करता है, वो भाषा को सुनता है, लिसन करता है ना। ऐसा थोड़ी कि पैदा लेने के साथ वो बोलने लगता है, पहले वो सुनता है, फिर उसके बाद स्पीक्स है, फिर वो बोलता है, एंड देन स्टार्ट्स रीडिंग, फिर पढ़ता है, फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारा 4 बेसिक स्किल्स है किसी भाषा को सीखने का, LSRW, और इससे डायरेक्ट ना क्वेश्चन उठा के डाल देता है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू गाइज।